जय हिंद जय भारत दोस्तों। आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था कि इंडियन आर्मी के अंदर जबलपुर हेडक्वार्टर का नोटिफिकेशन कब आए, तो ये आपके सामने है नोटिफिकेशन। देखिए आप, जो हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 13 फरवरी से, मतलब आज से स्टार्ट है, तो 1 अप्रैल 2026 तक चलेंगे। और उसके बाद में जो हमारी एग्ज़ाम है 1 जून से लगा के तो 15 जून तक, मतलब 1 जून का आपको टारगेट लेना है ना। और पीछे ला दो, चलो बाकी मैं आपको बताता हूँ। इधर करना रहता हूँ। इसके अंदर मेन नोटिफिकेशन आपने देख ही लिया कि 13 फरवरी से आज से स्टार्ट है ना। तो कहाँ तक है? 1 अप्रैल तक। अब एक इसके बीच में अगर आपका कुछ करेक्शन हो तो आप करा लेना। जैसे आपका मार्कशीट में नाम कुछ हो रहे, आधार कार्ड में कुछ हो रहे, उसका ध्यान रखना है। जन्म तारीख आपकी अगर मार्कशीट में अलग है या आधार का, तो वो करेक्शन करवा लेना, उसके बाद ही फॉर्म डालना है ना। गलत फॉर्म नहीं डालना, क्योंकि हमारे पास समय बहुत है पूरा। हमारे पास आज 13 फरवरी, तो इसके भी हमारे पास 15 दिन है, पूरा मार्च है, तो इसमें आराम से करेक्शन हो जाएगा, इसलिए इतना समय दिया आपको। फिर एग्जाम का है तो 1 जून से 15 जून, तो हमें टारगेट लेके चलना 1 जून का, कि हम 1 जून का अगर हमारा नंबर आ गया तो हमारा सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं है ना। उसके बाद में ये सारे आप जब नोटिफिकेशन खोलोगे तो सारे जिले दे रखे हैं इसके अंदर। अच्छा, एज इसमें कर दी उन्होंने 17.5 से 22, मतलब 1 जुलाई 2005 से लगा के 1 जुलाई 2009 तक के ही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इससे ना तो 9 से 1 जुलाई 9 से आगे वाला, ना इससे 1 जुलाई 2005 से पीछे वाला। अब इसमें मेन देखने वाली बात यह है कि अग्निवीर, जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमेंट्स और क्लर्क स्टोर कीपर की वैकेंसी है। इसमें भी नर्सिंग की नहीं है ना। कभी कोई नर्सिंग की ढूंढे, इसमें नर्सिंग नहीं हो, नर्सिंग की बाद में आएगी। सभी के लिए सेम एज है, 17.5 से 22 साल तक की। उसके बाद में मेन इसमें जो ट्रेड का रहेगा, आपको ट्रेड चुनना पड़ेगी ना। मैं नोटिफिकेशन देख के पूरा बोल रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल रियलिटी कि जो ट्रेड का रहेगा उस ट्रेड में आपको ट्रेड चॉइस करनी पड़ेगी ना। जैसे आपको 10th से करनी है तो आपको ट्रेड चॉइस करनी है, 12th से, उससे 8th से करनी है तो ट्रेड चॉइस करनी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप ऑल में भरते, अब ट्रेड चॉइस करनी पड़ेगी आपको। सेकंड ये फिजिकल मेजरमेंट तो मैं आपको बाद में वीडियो बताऊंगा, लेकिन जो मेन है आपका, इसमें सबसे चीज़ ध्यान रखना, फिर भी एक बार आप फिजिकल मेजरमेंट ले लेना अपना हाइट का, खास करके क्या आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है तो ही जीडी में डालना, नहीं तो आप क्या भी बाद में बाहर हो गए, पछताओगे। उसके बाद में अगर आप डाल रहे हो इसमें टेक्निकल में, तो क्या आपकी हाइट 167 है तो ही टेक्निकल में डालना। आप आपकी हाइट मान लो कम है और आपका मैथ्स मतलब जो 60% से ऊपर आपके नंबर है, तो आप क्लर्क में डाल सकते हो, उसके अंदर 162 हाइट आएगी। फिर उसके बाद में आप अग्निवीर, ट्रेडमेंट्स और 8 और 10 दोनों के लिए 168 ही। यहाँ देखा देना चार्ट पूरा है, पूरा नजदीक से दिखाना, ये रहा चार्ट है ना, ये आप अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट में आ जाते हैं। बाकी तो फिर आपका पूरा रहेगा फिजिकल इम्प्रूवमेंट का, टेस्ट कैसे बुलाना, चेस्ट कैसे बढ़ाना, रनिंग कैसे बढ़ानी, मार्क्स से क्या रहेंगे आपको। तो पूरे जो मार्क्स हैं वो आप इसमें देख सकते हो। पूरे जो एक्समैन के हैं इसके 20 मार्क्स से हैं, है ना, और स्पोर्ट्समैन के भी 20 मार्क्स से हैं। बाकी आपके एनसीसी के भी मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी ये दिखाना, एनसीसी ABC जिसका सर्टिफिकेट है, तो इसमें एनसीसी ए वाले को 5 है, बी वाले को 10 है, सी वाले को 20 है, काय में जीडी में, बाकी सब में 15-15 है ना। और जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, पार्टिसिपेट ऑफ द रिपब्लिक डे, जो परेड में जाता है उसको 20 मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो ये रहे आपके एनसीसी के बोनस मार्क्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, इसके अंदर वो चीज़ नहीं रहते नोटिफिकेशन में, कि आपको जब भी फॉर्म भरना है तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो करेक्ट होनी चाहिए। ईमेल आईडी गलत मत कर देना, है ना। ईमेल आईडी आपकी करेक्ट होनी चाहिए, उसके पासवर्ड भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट आपके मोबाइल नंबर वही देना आप उसमें जो आपके आधार कार्ड में है। अगर बगैर आधार कार्ड के नंबर दे दिए तो वहाँ OTP पूछेंगे आपसे, फिर आप OTP नहीं बता पाओगे या आपके नंबर बंद नहीं होना चाहिए ना। इस चीज़ का आपको कंफर्मेशन ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट खड़े हैं, क्या सवाल है आप लोगों को बताओ। ये जय हिंद एकेडमी के जवान है, तैयारी कर रहे हैं, इनका कुछ सवाल थे तो ये वीडियो डाल रहा हूँ, बताओ क्या सवाल है, बताओ। एज होगी 1 जुलाई 2005 से लगा के 1 जुलाई 2009। और बताओ इससे आगे क्या सवाल है। फिजिकल की डेट कब तक है?
फिजिकल की डेट हमारी जब एग्जाम होगी उसके बाद ही क्लियर होगी, है ना। आइडिया लगा लें हम कि हमें इस 26 में फिजिकल देना है, बस इस हिसाब से सोच के चलो और अपना 100% अभी से थोड़ा थोड़ा मेंटेन फिजिकल करते हैं। और क्या सर स्पोर्ट स्पोर्ट्स कोटा है, लेकिन स्पोर्ट्स में आपका सर्टिफिकेट कौन सा है, जूनियर है सीनियर? और किसका नेक्स्ट और सवाल बताओ। सर एग्जाम कब तक होगी? एग्जाम होगी इसकी 1 जून 2000, ये देखना 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक, है ना। ये चीज़ें अच्छा, इसमें मेन चीज़ है, अगर देखो इसमें मेन पढ़ना कि 10 जो जीडी वाक लिए बता देता हूँ कि 45% अपने को मार्क्स होने चाहिए और 33% से कम नहीं होने चाहिए, ये इसका ध्यान रखना। 45% और हर सब्जेक्ट में 33% से कम नहीं होना चाहिए, और 5 सब्जेक्ट 5% पर अबाउ द विल बी कंसिडर्ड, मतलब 5 सब्जेक्ट का मिला के नहीं 45% आपका बनना चाहिए, है ना। और इसमें मेन चीज़ ये है कि आप इसमें ड्राइविंग लाइसेंस अपना लगा सकते हो, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है ना। तो भाई ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट में बताया है। और यहीं अपन आ जाए अगर टेक्निकल में, तो उसमें चाहिए अपने को 50% मार्क्स, है ना। 50% मार्क्स का है में फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, है ना। और मेन रहता है इसमें कि इंग्लिश में 50% से कम नहीं होना चाहिए और इवरी में 50% से कम नंबर नहीं होना चाहिए। या कलर में क्या करना है आपको, 50% चाहिए इच सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में 50 नंबर से कम नहीं हो सकती। इसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब भर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए आपके, तब जाके आप कायम भर पाओगे क्लर्क में। ट्रीटमेंट से अंदर वही है, बेसिक 10 पास 33% और इसमें भी 33%। तो ये रहा आपका पूरा, मैंने डिटेल आपके बता दी। और भी आपके कुछ सवाल हो और यूट्यूब के माध्यम से या मोबाइल नंबर मेरे डले रहते हैं, आप फ़ोन लगा सकते हो, पूरी आपको जानकारी मिलेगी, है ना। तो आप जल्दी से जल्दी सबसे पहले ये है कि आपको पढ़ाई चालू करो, क्योंकि इतना हल्के में नहीं लेना है कि जो कई बार जो तुक्के में पास हो गए, इस बार तुक्के में फेल भी हुए हैं और बहुत सारे इस साल भी फेल होंगे तुक्के में। जो तुक्के में पास हुआ वो तुक्के से ही फेल होगा, सस्पेंस में रहेगा फेल क्यों हो। तो पढ़ाई अच्छी करो, है ना। इस तरह से पढ़ाई करनी कि हमारा कम से कम 45 क्वेश्चन का टारगेट रहे कि हमें 90 नंबर इसमें आ जाए, और अगर हमारा 88 का फिजिकल बनता है तो 100% सिलेक्शन हो। तो इस तरह से आप तैयारी करो। और आपको अगर तैयारी करना है तो आप जय हिंद एकेडमी देवास में आ सकते हो। लोकेशन आपको गूगल पे मिल जाएगा, रिव्यू आपको गूगल पे मिल जाएगा, है ना। और बहुत सारे आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे फ़ोन के माध्यम से मैसेज कर सकते हो। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत सारी जानकारी, अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।